हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, हम झारखंड का विकास करूंगा। अभी झारखंड का विकास करने का जिम्मेदारी हेमंत सोरेन जी का है। 4 महीना का बाद विकास का जिम्मेदारी बीजेपी का ऊपर होगा और हम लोग भरपूर विकास करूंगा। आप 11 मत बनो, आप झारखंड का माता और बहनों का अधिकार के लिए लड़ने के लिए आप बाहर निकालो और अपना हस्बैंड से भी लड़ो, इसलिए आप मुख्यमंत्री है लेकिन आप मेरा बहन और माँ को न्याय नहीं दिला पा रहे। 5 लाख नौकरी देने वाला बात बीजेपी किया था कि जेएमएम ने किया था। आज झारखंड में जो बेकार युवा युवती है वो मुद्दा नहीं है। आज जो पुलिस कर्मी दल आंदोलन में बैठा हुआ है वो मुद्दा नहीं है। देश का अंदर में ही झारखंड में ही माता और बहनों का ऊपर सबसे अत्याचार होता है, वो मुद्दा नहीं है। आदिवासी लोगों का हाथ में नौकरी नहीं लग रहा है, वो क्या मुद्दा नहीं है? और कौन सा मुद्दा आपको सही है? नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में वर्तमान में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है, जिसे 2024 में हटाने के लिए बीजेपी ने पुरजोर कोशिश तैयारी अपनी पहले से शुरू कर दी है, कमर कस ली है। ऐसे में हमारे साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा है, जिन्हें झारखंड का सह प्रभारी बनाया गया है। लगातार दौरा कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के दौरे को लेकर के अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जेएमएम कह रही है कि भारी नुकसान हो रहा है, खर्च हो रहा है, और दूसरी बात कि लगातार जो दौरे हो रहे हैं वो अपने लाभ के लिए, राजनीति लाभ के लिए आप लोग ले रहे हैं, ना कि इससे राज्य का कोई फायदा। देखिए, राज्य का जो फायदा करना है वो मुख्यमंत्री को करना है, ठीक है। हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, हम झारखंड का विकास करूंगा। अभी झारखंड का विकास करने का जिम्मेदारी हेमंत सोरेन जी का है, तो वो बात हमारा ऊपर कैसे आ सकता है? अभी तो उनको विकास करना है ना। और 4 महीना का बाद विकास का जिम्मेदारी बीजेपी का ऊपर होगा और हम लोग भरपूर विकास करूंगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारा कोई भी विजिट में हम झारखंड सरकार का ऊपर हम लोग खर्चा नहीं उठा रहा हूँ। हम तो कार्यकर्ता का घर में खाना खाता हूँ, चाय भी पीता हूँ तो पैसा दे के पीता हूँ। लेकिन सिक्योरिटी में कुछ खर्चा हुआ होगा तो मैं जाके पत्र लिखूंगा कि आप हमको बिल दे दीजिए, हम जरूर इसको लौटा दूंगा, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। सर, लगातार झारखंड दौरे पर हैं आप, क्या फीडबैक मिल रहा है? और दूसरी तरफ एक और सवाल लेंगे कि एक तरफ अब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए, दूसरी तरफ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन है जो उपचुनाव भी जीत चुकी है, विधायक भी बन चुकी है। तो ऐसे में अब दोनों को मिलाकर एक और एक 11 बोल रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इससे कितना नुकसान मिल सकता है? कल्पना सोरेन के साथ हेमंत सोरेन की जोड़ी को देखें। देखिए, जोड़ी तो पहले से ही है, वो राजनीति में आ चुकी है। जोड़ी तो पहले से, और जोड़ी लंबा दिन तक रहे, हमारा शुभेच्छा है। लेकिन मेरा एक निवेदन होगा, कल्पना सोरेन ने अपना स्वामी के लिए, पति के लिए लड़ाई लड़ा, अच्छा हुआ, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक ठाक। अभी मेरा निवेदन होगा, झारखंड का वो माँ और बहनों के लिए आप लड़ाई लड़िए जिनको रेप किया गया, जिनको हत्या किया गया। मेरा लगता है आप 11 मत बनो, आप झारखंड का माता और बहनों का अधिकार के लिए लड़ने के लिए आप बाहर निकालो और अपना हस्बैंड से भी लड़ो, इसलिए आप मुख्यमंत्री है लेकिन आप मेरा बहन और माँ को न्याय नहीं दिला पा रहे। तो मेरा लगता है उसी से ही कल्पना सोरेन जी का प्रतिमा और बड़ा होगा। एक आखिरी सवाल लेते हैं, जिस तरीके से लगातार आप लोग दौरा कर रहे हैं, तो ऐसे में अब ये सवाल हो रहे हैं कि अब क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं तो बीजेपी के पास वो चेहरा कौन सा होगा? और दूसरी बात कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दे नहीं है, ऐसा जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि मुद्दे नहीं है और फटकार रही है लोगों को हिंदू मुस्लिम बोलकर। बीजेपी का पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा किसका पास है? 5 लाख नौकरी देने वाला बात बीजेपी किया था कि जेएमएम ने किया था। आज झारखंड में जो बेकार युवा युवती है वो मुद्दा नहीं है।
आज जो पुलिस कर्मी दल आंदोलन में बैठा हुआ है वो मुद्दा नहीं है। देश का अंदर में ही झारखंड में ही माता और बहनों का ऊपर सबसे अत्याचार होता है, वो मुद्दा नहीं है। आदिवासी लोगों का हाथ में नौकरी नहीं लग रहा है, वो क्या मुद्दा नहीं है? और कौन सा मुद्दा आपको चाहिए? डेमोग्राफी को आप लोग मुद्दा बना रहे हैं, लोगों तक ये डेमोग्राफी भी एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। डेमोग्राफी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। डेमोग्राफी 10 साल का बाद 15 साल का बाद झारखंड में तो एक ही मुद्दा बनते रहेगा, डेमोग्राफी परिवर्तन का। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ। तो हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, दिस टी न्यूज के लिए रांची।